आज हम पढ़ेंगे लिपिड्स। लिपिड्स क्या हैं? लिपिड्स आर heterogeneous group of compounds related to fatty acids. These are insoluble in water but soluble in organic solvent such as ether, benzene, chloroform, etc. इनके फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो ये फैट, ऑयल, वेक्सेस, कोलेस्ट्रोल और इस तरह के और कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन एज प्रोटेक्टिव कवरिंग, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं। उसके अलावा यूज टू स्टोर एनर्जी, हाई प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ द CH लिंकेज, इनमें CH लिंकेज ज़्यादा पाए जाते हैं और ऑक्सीजन कम, इसलिए यूज टू स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करते हैं, वाटर प्रूफ मटीरियल। उसके अलावा क्यूटिकल और क्यूटिन में पाए जाते हैं एज इंसुलेशन। उसके अलावा स्टोरेज ऑफ फूड भी इनका फंक्शन है। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो असाइल ग्लिसरॉल्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और टर्पिनॉइड्स में पाए जाते हैं यूरिन कैरोटिनॉइड्स। सबसे पहले असाइल ग्लिसरॉल को देखते हैं। असाइल ग्लिसरॉल क्या है? असाइल ग्लिसरॉल आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। वाइडली सेपरेटेड असाइल ग्लिसरॉल ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, इसको हम न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। जो रिएक्शन होता है वो फैटी एसिड और अल्कोहल का होता है और रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या बनता है? एस्टर बनता है। उसके नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। उसके अलावा अगर हम फैटी एसिड्स की बेस पे देखें तो सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड कंटेन नो डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड कंटेन डबल बॉन्ड। उसके अलावा अगर प्लांट्स में देखा जाए तो रिंग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं और एनिमल्स में ज़्यादातर स्ट्रेट में होते हैं। देयर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात की जाए, अगर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात की जाए तो फिर कार्बन नंबर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। एसिटिक एसिड, बिटारिक एसिड, पामिटिक एसिड और ऑलिक एसिड, यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं। बताया गया है कि पामिक एसिड का ज़्यादा होगा बिटारिक एसिड से। क्यों? उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा हैं। अच्छा, अब इनमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में बोथ क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं और बोथ हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी। फैट एंड ऑयल आर लाइटर देन वाटर और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 0.8, फाउंड इन एजिपस टिश्यू एज वेल। उसके अलावा वैक्सीज हैं। अब हम लोग वैक्सीज को देखेंगे क्या होता है। वैक्सीज आर वाइड सेपरेटेड एज प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। किसी भी चीज़ के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको हम वैक्स कह सकते हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? फ्रूट्स में, लीव में, सम इंसेक्ट्स में। और इसमें कार्बन नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं? C25 to C35। मिक्सचर किन किन चीज़ों का है? अल्केन्स का, एल्कोहल, कीटोन, एस्टर एंड फैटी एसिड। इनके फंक्शंस क्या हैं? प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज, to provide barrier for insects, birds and animals such as sheep। उसके अलावा ये मोनोमर्स भी हम इसे कह सकते हैं और यानी मिक्सचर है जहाँ पे कंडेंसेशन नहीं होती। उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो ये डेरिवेटिव हैं फॉस्फैटिडिक एसिड के। किस किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड फॉस्फेरिक एसिड। नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन सी हो सकती हैं? कोलिन, एथेनॉल, एमाइन और सीरीन। बायो में आपने सबसे ज़्यादा बुक पे ही फोकस करना है। उसके अलावा जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो बुक पे ऐड करते जाएं। अच्छा, कहाँ पे था? कोलिन, एथेनॉल, अमाइन और सीरीन, ये फॉस्फोलिपिड्स में पाई जा सकती हैं बेसिस। और ये कहाँ कहाँ होते हैं? बैक्टीरिया में, एनिमल में, प्लांट सेल्स में फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। उसके अलावा टर्पिनॉइड्स की बात करें, इनमें कंडेंसेशन होती है लेकिन विदाउट द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है। टर्पिनॉइड्स आर अ वेरी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स formed by repeating unit isoprenoid units। इनमें कंडेंसेशन होती है लेकिन वाटर के बगैर। इसके एग्जांपल में है रबर, कैरोटिनॉइड्स, स्टीरॉइड्स, टर्पीन एक्सेट्रा।
ये पॉलीमर्स हैं और इनमें फैटी एसिड्स नहीं होते। उसके अलावा एक और चीज़, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, ये 17 किलो जूल ऑफ एनर्जी स्टोर कर सकते हैं पर मोल, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। उसके अलावा जो लिपिड्स हैं वो 39 किलो जूल पर मोल एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। अगला हम लोग कंपोनेंट पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। किसने डिस्कवर किया? 1869 में एफ मिशर ने। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं और बॉडी कंपोनेंट्स दैट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। कहाँ कहाँ से उसने डिस्कवर किया? इन द न्यूक्लियाई ऑफ फिश, स्पर्म एंड ह्यूमन पास्ट सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है। डीएनए कहाँ कहाँ पे पाया जाता है और आरएनए कहाँ कहाँ पे, इनकी अक्रेंस हम लोग देखेंगे। आरएनए न्यूक्लियोलस में, साइटोसोल में और अदर पार्ट्स ऑफ सेल में पाया जाता है, whereas डीएनए इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस। उसके अलावा ये बेस राइबोज और फॉस्फेट, इनको मिलाने से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। अगर फॉस्फेट ना हो तो उसे सिंपल हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। उसके अलावा इनकी कंपोजिशन जो पहले मैंने बताई है, इसमें 2 तरह की बेसेस होती हैं, सिंगल रिंग और डबल रिंग। ये आपने बहुत ज़रूरी याद करना है। सबसे बड़ी बेस होती है वो गावानीन होती है, ठीक है, गावानीन और एडेनिन डबल रिंग, एंड साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल सिंगल रिंग। साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल, these are single ring in which uracil is found only in RNA। अच्छा, ATP जो है ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। इसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं पाया जाता। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तब बनता है जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में लिंक होते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। डीऑक्सी और ऑक्सी हम किस स्पेस पे कहते हैं? RNA contains ribose sugar, whereas DNA contain deoxyribose। deoxyribose किस स्पेस पे कहते हैं? When O is removed from carbon number 2 of ribose sugar। In each turn 20 nucleotides are present। देखिए आप जब DNA में होगा तो बेसिस और सारा पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का कैसे बनेगा? डी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी साइटेडिन मोनोफॉस्फेट, डी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इनकी कंसनट्रेशन। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि A+C=T+C। जितनी कंसनट्रेशन प्यूरिन्स की होगी उतनी ही पायरिमिडीन्स की होगी। 50 अगर प्यूरिन्स की है तो 50 पायरिमिडीन्स की होगी। अगर फॉर एग्जांपल A कितना है 30%, तो G कितना होगा 20%। A के ऑपोजिट क्या होता है T, तो T भी 30% होगा, G 20% होगा और C भी 20% होगा। इनमें हमेशा फॉस्फोडाइएस्टर लिंक्स पाए जाते हैं। उसके अलावा ये टेबल है, ये आपने अच्छे से देख लेना है, टेबल 2.2। अच्छा, 2 स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं और 10 बेस पेयर इन ईच स्ट्रैंड ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। कॉइलिंग कैसी होती है? A ऑपोजिट है T के और G ऑपोजिट है C के। इसमें उसका स्ट्रक्चर ही दिखाया गया है कि एलोंगेशन कैसी होती है। 5 to 3 3 पे हमेशा फॉस्फेट होगा और 5 पे क्या होगा? राइबोस शुगर। उसके अलावा ये कुछ स्पीशीज़ में दिए गए, इनकी अमाउंट एग्जैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है सोमेटिक सेल में डबल होते हैं और जो स्पर्म या एग होते हैं उसमें हाफ होता है।
उसके अलावा ये आरएनए की टाइप्स हम लोग देखेंगे। 3 मेजर टाइप्स होती हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए वो है जो मैसेज लेके आता है न्यूक्लियस से राइबोसोम के पास कि किस तरह की प्रोटीन बननी है। इसकी लेंथ 1000 अमाइनो एसिड के लिए 3000 न्यूक्लियोटाइड्स लेंथ होती है और 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए इन सेल। उसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए ये 10 to 20% पाया जाता है। इसकी चेन लेंथ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स होती है। और उसके बाद ये क्या करता है, ये ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल्स ये मतलब अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम्स पे ट्रांसफ़र करता है कि जिस तरह की प्रोटीन्स आपको चाहिए वैसे बनती है। 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए, क्योंकि हमारे पास 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो ज़्यादातर प्रोटीन्स बनाते हैं। उसके बाद राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोमल प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है। ये वो मशीनरी होती है जो प्रोटीन बनाती है, ज़्यादातर राइबोसोम्स पे पाया जाता है। उसके बाद मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए, ये दोनों मिलके राइबोसोम पे प्रोटीन्स बनवाते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ऐसा सच तो लिखा नहीं है सिलेबस में, लेकिन इन टॉपिक से रिलेटेड है जो हमने पढ़े हैं, तो इसलिए आप इनके फंक्शंस देख लें। Most of the cellular secretion is protein in nature. Glycoproteins and glycolipids are integral component of plasma membrane. उसके अलावा nucleoproteins have basic affinity in nucleotides. उसके अलावा न्यूक्लियोस्टोन्स वो क्रोमोसोम्स में पाई जाती हैं और जीन एक्सप्रेशन में रोल प्ले करती हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।